पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ है। एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। जो सिंपली एग्जाम होते हैं, सामान्य एग्जाम जिसमें 10वीं पास 8वीं पास मांगा रहता है, उसमें ये सिंपली रूप से इस प्रकार पूछा जाता है कि स्थापना कब हुआ था। इसमें सन दे दिया गया है, एग्जैक्ट डेट भी आपको याद में रखना है कि 1 नवंबर सन कितने को हुआ था। सन 2000 को डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लाए हैं। 1 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड झारखंड के साथ बना था छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट था। जब छत्तीसगढ़ सरकार बना तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन राष्ट्रपति थे और इनके द्वारा ही 28 अगस्त को साइन करने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लक्ष्मण मंदिर कह देते हैं। तो लक्ष्मण मंदिर जो जगह पर है, एक तो है खरौद में और दूसरा है सिरपुर में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये लक्ष्मण मंदिर जो है उत्तर गुप्त काल का बना हुआ है और ईंटों से बना हुआ मंदिर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंधेश्वर मंदिर है। ठीक है, गंधेश्वर जो गंध आता है वो नहीं, ये मंदिर है एक प्रकार का, एक शिव मंदिर है। गंधेश्वर मंदिर क्या मंदिर है? शिव मंदिर है और यह है सिरपुर में ही स्थित है गंधेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर देख सकते हैं महानदी के तट पर है, 2 स्तंभों पर अभिरक उत्तीर्ण एक साथ ये स्थित है। इसके बाद है चौथा प्रश्न कि छत्तीसगढ़ राज्य का पुराना नाम क्या है। छत्तीसगढ़ को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ होने के कारण छत्तीसगढ़ नाम पड़ा हुआ है, लेकिन इसका नाम पड़ने के रीजन पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। पुराना नाम कहेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश किस राज्य से अलग करके बनाया गया। अर्थात छत्तीसगढ़ बना है तो सन 2000 में बना है 1 नवंबर को। ठीक है, लेकिन ये 2000 के पहले 1 नवंबर 2000 के पहले किस राज्य का भाग था, किससे अलग होकर बना है, तो वो बना है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का 4.14% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान रखता है। मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा लेकर छत्तीसगढ़ बना है। छठा प्रश्न है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3। कितने प्रोजेक्ट टाइगर है, तो 4। कितने अभ्यारण्य है, तो 11। ठीक है, ये आप कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व 1 है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 1 है। तो इंद्रावती जो उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है, तो आप जानते ही हैं। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो राज्य है वो कौन सा है। तो इंद्रावती राज्य जो है बीजापुर में है, ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बीजापुर में, ये देख सकते हैं बीजापुर में है। 7वां प्रश्न आ चुका है कि सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो सीता नदी छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में है। सीता नदी जो कि सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1974 में बना है सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया, किसके नाम पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है, 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नदी का नाम सीता नदी के नाम पर रखा गया। ठीक है, जैसे महानदी एक नदी है, उसी नदी के नाम है सीता नदी, जिसके नाम पर यह रखा गया है क्योंकि इस अभ्यारण्य में ही सीता नदी का उद्गम हुआ है और वो महानदी में जाकर मिल जाता है। पूर्णतः ये सदाबहार एक प्रकार का जंगल है सीता नदी। ये जो सीता राम सीता हम लोग कहते हैं, सीता माता, वो ये वाला सीता नहीं है, ये सीता नदी के नाम पर रखा गया। ठीक है, अभी तो राम माहौल का चल रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने ही वाला है। पूरे भारत में देखेंगे तो राम का ही एकदम हिंदुत्व का अभी माहौल बना हुआ है बीजेपी की इस गवर्नमेंट बनने के बाद। और जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है
अयोध्या में। अगला 18वां प्रश्न आ चुका है। 8वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का आपने प्रयाग सुना होगा, छत्तीसगढ़ का काशी सुना होगा, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस सुना होगा, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का कश्मीर और छत्तीसगढ़ का शिमला। ये 5 बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं और रिपीटेड प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मेन पार्ट को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं तो मेन पार्ट को कहते हैं। प्रयाग किसे कहते हैं तो प्रयाग कहते हैं राजिम को। हमने जो पोल वाला आता है, हमने कम जो यूट्यूब में ही तो हमने उसमें डाला हुआ था। अगर आपने कंटिन्यू आप देखते नहीं हो तो एक बार जाकर विजिट जरूर करें। हम डेली एक क्वेश्चन उसमें डालते हैं जो बेसिक नॉलेज का रहता है। करंट अफेयर भी रहते हैं, कई बार अचानक करंट अफेयर डालते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज का हम कंटिन्यू डालते हैं। अगर छत्तीसगढ़ का कश्मीर कर दें तो हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़, ठीक है। और ये चैतुरगढ़ किस जिले में आता है तो ये आता है कोरबा जिले में, ठीक है। कोरबा जिले में आता है चैतुरगढ़, तो उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़। अब छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसे कहते हैं तो मॉरिशस कहते हैं बुक्का। बुक्का जो कि एक टापू है उसे कहते हैं मॉरिशस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है वहाँ यहाँ पर हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल है। मुख्य रूप से तिलहन फसल कौन है छत्तीसगढ़ में? हर का फसल में देखेंगे तो प्रमुख खाद्यान्न कहते हैं हम लोग, खाद्यान्न फसल, ठीक है। तिलहन फसल और दलहन फसल तो ये आता है। तो धान जो है खाद्यान्न फसल है मुख्य रूप से, दलहन में आ जाता है चना, तिलहन में आ जाता है सोयाबीन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्या आंसर सही है। तो सी ऑप्शन सही है, सोयाबीन। अब प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ी दान लीला एक प्रकार का रचना है जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिखा गया एक रचना है, ठीक है। और ये इसमें जो मुख्य पात्र है, जैसे कि कोई भी रहता है माँ तो उसको एक पात्र रहता है, कोई भी पिक्चर में फिल्म रहता है, उसी प्रकार वो किस पर आधारित है फिल्म ये पूछा हुआ है। तो उसी प्रकार ये जो रचना बनाया गया है वो किस पर आधारित है ये पूछा हुआ है। जैसे राम भगवान, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, कर्ण, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो दान लीला बना हुआ है ये किस पर आधारित है? ये आधारित है कृष्ण भगवान पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपने हमारे लिए 10 मिनट का समय निकाला है, तो एक बार कमेंट करो जरूर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए। बहुत सारे लोगों द्वारा कमेंट भी किया जा रहा है, पिछले वीडियो पर हमने बनाया था इसी प्रकार कमेंट करने के लिए, तो उनका दिल से धन्यवाद कि वो इस प्रकार कमेंट कर रहे हैं।